Good morning, students. Today I am going to continue a lesson, The Enemy, for the class 12, subject English, written by Paul Esper, and it is the part 11. And I told you earlier I told you that the main characters are Dr. Sadao, Hana, and an American prisoner. So up till now I have told you that Dr. Sadao is operating the body of the American prisoner. He did not want to operate the body of the American prisoner. Then also he was operating that body. वो फिर भी अमेरिकन प्रिजनर का ऑपरेशन कर रहा था. वो नहीं चाहता था कि मैं ऑपरेशन करूं. क्यों नहीं चाहता था? क्योंकि अमेरिकन जितने भी थे वो जापानीज के लिए दुश्मन थे. और जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमारे मन में कोई ना कोई बात चलती रहती है, भविष्य की, भूतकाल की, प्रेजेंट पास्ट, कि हमारे साथ क्या हुआ था, हम किस तरह से उस प्रॉब्लम को डील किया. ऐसी कोई ना कोई बात चलती रहती है. ऐसे डॉक्टर सदाव इस अमेरिकन का ऑपरेशन करते जा रहे थे और उसके मन में कुछ ना कुछ नई नई बातें आ रही थी. आफ्टर दैट इट इज़ नॉट क्वाइट एट द किडनी, माई फ्रेंड सदाव मरमर. ऑपरेशन भी करता जा रहा है और कुछ ना कुछ बड़बड़ाता जा रहा है डॉक्टर सदाव. इट इज़ नॉट क्वाइट एट द किडनी, माई फ्रेंड सदाव मरमर. अब यहाँ पर डॉक्टर सदाव क्या कहते हैं कि ये जो गोली है वो किडनी के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि किडनी के जस्ट पास ही थी. It was his habit to murmur to the patient when he forgot himself in an operation. My friend, he always called his patients, and so now he did, forgetting that this was his enemy. It was his habit to murmur to the patient. अब डॉक्टर सदाव की एक आदत पड़ी हुई थी कि जब भी वो ऑपरेशन करता था तो ऑपरेशन करने के दौरान वो कुछ ना कुछ बड़बड़ाता रहता था. अपने पेशेंट के साथ कुछ ना कुछ बड़बड़ाने की उसकी आदत पड़ी हुई थी. तो वो इस समय क्या बड़बड़ा रहा है कि वेन ही फॉरगॉट हिमसेल्फ इन ऑपरेशन. और ये कब बड़बड़ाता था? जब वो अपने आप में खो जाता था, ऑपरेशन करते वक्त खो जाता था. माई फ्रेंड ही ऑलवेज कॉल्ड हिज पेशेंट्स एंड सो नाउ ही डिड, फॉरगेटिंग दैट दिस वाज हिज एनिमी. माई फ्रेंड ही ऑलवेज कॉल्ड हिज पेशेंट्स. अपने पेशेंट, अपने मरीजों से वो हमेशा क्या कहता था कि मेरे दोस्तों. So now he did, forgetting that this was his enemy. अब इस समय वो खुद भूल चुका था डॉक्टर सदाव की अमेरिकन प्रिजनर मेरा दुश्मन है. फिर भी उसके मुंह से क्या निकलता है? मेरे फ्रेंड. Then quickly, with the cleanest and most precise of incision, the bullet was out. Now the hard words of this paragraph: precise. And the next word is incisions. So students, the meaning of the precise is correct, बिल्कुल सही. and incision means cut लगना. Then quickly, with the cleanest and most precise of incision, the bullet was out. तो डॉक्टर सदाव काफ़ी इंटेलिजेंट, काफ़ी एक्सपर्ट सर्जन थे. तो बिल्कुल सही तरीके से, बिल्कुल सही जगह पर उन्होंने कट लगाया और बुलेट को बाहर निकाल दिया. The man quivered, but he was still unconscious. अब जब कभी ऑपरेशन होता है, बॉडी में कहीं कट लगता है तो दर्द तो होता ही है. तो द मैन क्विवर्ड मीन्स ट्रेम्बल्ड. कांपना. द मैन क्विवर्ड बट ही वॉज स्टिल अनकॉन्शियस. अब वो आदमी जो था वो कांपने लगा, बट स्टिल ही वॉज अनकॉन्शियस. लेकिन अभी भी वो बेहोश था. बेहोशी में उसकी बॉडी ने मूवमेंट शो किया.
Nevertheless, he muttered a few English words. और फिर कुछ उसके मुंह से इंग्लिश के वर्ड्स निकले. Now students, you can see that the operation has been completed by Dr. Sadao and the man was quivering. He was trembling. वो कांप रहा था ऑपरेशन होने के दौरान. ऑपरेशन कंप्लीट हो गया और बुलेट को भी बाहर निकाल लिया. Guts, he muttered choking. They caught my guts. तो उस अमेरिकन प्रिजनर के मुंह से क्या निकला? गट्स. मेरी आंखें निकाल ली. किसी ने ऐसा उसे फील हो रहा था कि जैसे कोई मेरी आंखों को खींच रहा है ऑपरेशन करते वक्त. सदाव हाना क्राइड शार्पली. डॉक्टर सदाव वहीं पर थे, हाना भी वहीं पर थी. हाना एकदम से चीखी कि सदाव, ये क्या हो रहा है इसके साथ. सदाव सेड. सदाव ने कहा शांत हो जा, अभी ऑपरेशन के दौरान बोलना नहीं चाहिए. The man sank again into silence so profound that Sadao took up his wrist, hating the touch of it. फिर डॉक्टर सदाव जो थे, जो आदमी था, जिसका अमेरिकन प्रिजनर था, जिसका ऑपरेशन हुआ था, वो फिर से बिल्कुल शांत हो गया. क्यों? क्योंकि अभी थोड़ा बड़बड़ाया ऑपरेशन के दौरान, उसको दर्द हुआ. दर्द महसूस करने के बाद वो बड़बड़ा रहा था. उसके बाद वो बिल्कुल शांत हो गया. फिर उसके बाद डॉक्टर सदाव ने उसका हाथ उठाया, कलाई उठाई, जबकि ही वॉज हेटिंग दैट मैन. जबकि डॉक्टर सदाव उससे नफरत कर रहे थे, टच करने से भी नफरत करते थे. हेटिंग द टच ऑफ इट. यस, देयर वॉज स्टिल अ पल्स, सो फेंट, सो फीबल, बट इनफ. लेकिन उसके अभी भी पल्स चल रही थी. पल्स कहते हैं ना, नाड़ी चल रही थी, धड़कन चल रही थी. सो फेंट, सो फीबल, लेकिन बहुत हल्की पल्स चल रही थी. बट इनफ इफ ही वांटेड द मैन टू लिव, टू गिव होप. डॉक्टर सदाव ये अपने आप में एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, एक्सपर्ट साइंटिस्ट हैं. तो वो समझ चुके थे कि इसकी जो पल्स चल रही है वो इसके जिंदा रखने के लिए काफ़ी है. बट सर्टेनली आई डू नॉट वॉन्ट दिस मैन टू लिव, ही थॉट. लेकिन रियली, वास्तव में, वास्तविक रूप में डॉक्टर सदाव नहीं चाहते थे कि अमेरिकन प्रिजनर जिंदा रहे. लेकिन फिर भी ना चाहते हुए भी वो उसका ऑपरेशन कर रहे थे. बट सर्टेनली आई डू नॉट वांट दिस मैन टू लिव, ही थॉट. नो मोर एनेस्थेटिक, ही टोल्ड हाना. हाना को कहते हैं अब इस समय और एनेस्थेटिक की ज़रूरत नहीं है. ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है, अब बेहोश करने की कोई दवा देने की इसको ज़रूरत नहीं. He turned as swiftly as though he had never paused, and from his medicines he chose a small vial, and from it filled a hypodermic and thrust it into the patient's left arm. फिर डॉक्टर सदाव ने जल्दी से क्या किया, जो दवाई, जो मेडिसिन रखी हुई थी, जल्दी से उनमें से एक मेडिसिन की बोतल निकाली और एक इंजेक्शन उसके पेशेंट के, अमेरिकन प्रिजनर के पेशेंट आर्म, बाजू में लगा दिया. तो यहाँ पर देख सकते हैं कि डॉक्टर सदाव इज गिविंग अ वेरी गुड ऑपरेशन. ही इज गिविंग अ वेरी गुड ट्रीटमेंट टू दैट अमेरिकन प्रिजनर. देन putting down the needle, he took the man's wrist again. The pulse under his fingers fluttered once or twice and then grew stronger. Then putting down the needle, he took the man's wrist again. उसने इंजेक्शन रख दिया, उसके बाद उसकी कलाई को दोबारा से उठाया. The pulse under his fingers fluttered once or twice. अब जो पल्स थी उसकी फिंगर के नीचे, वो चेक कर रहा था उसकी पल्स को कैसी चल रही है. उसने चेक किया. And then grew stronger. पहले तो पल्स कम चल रही थी, लेकिन अब पल्स तेज चलने लगी. This man will live in spite of all, he said to Hannah inside. अब यहाँ पर डॉक्टर सदाव को पूरी तरह से कंफर्म हो गया कि अब ये मरेगा नहीं, अब ये जीवित रहेगा. अब इसका ऑपरेशन कामयाब हो गया है. और उसको एक बड़ी तसल्ली सी हुई, एक भरी सांस ली. उसने हाना से ये बातें कही और कहने के साथ साथ उसने चैन की एक सांस ली. सो स्टूडेंट, यू कैन सी दैट डॉक्टर सदाव हैज़ completed his operation successfully. The young man woke so weak, his blue eyes so terrified, when he perceived where he was, that Hannah felt compelled to apology. She served him herself, for none of the servants would enter the room. The young man woke, she so weak. अब यंग मैन जो था, अमेरिकन प्रिजनर, उसकी आंखें खुली.
काफ़ी कमज़ोर था, आइज ब्लू थी, काफ़ी डरा हुआ था। ही वॉज टेरिफाइड, परसीव्ड वेयर ही वॉज, और उसने देखा, परसीव मीन्स टू सी। एंड एपोलॉजी टू बैक पार्डन। Now his eyes were blue, so terrified when he perceived where he was. जब उसकी आंखें खुली, उसने देखा कि मैं कहाँ पर हूँ, तो उसे बड़ा डर सा महसूस हो रहा था। That Hannah felt compelled to apology. यहाँ पर हाना को इस तरह से फील कर रखना पड़ा उसको कि जैसे कि इसको कुछ बुरा ना लगे, और उसने क्या किया, एक माफ़ी मांगते हुए कि आप टेंशन मत लो, यू आर सेव्ड। शी सर्व्ड हिम हरसेल्फ, और खुद अपने हाथों से उसने खाना खिलाया। For none of the servants would enter the room. For none of the servants would enter the room. और क्यों वो ये अपने हाथों से सब कुछ कर रही थी? क्योंकि कोई भी सर्वेंट ये सारे काम करने के लिए तैयार नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि all the Americans were enemy for the Japanese. When she came in the first time, she saw him summon his small strength to be prepared for some fearful thing. Don't be afraid, she begged him softly. When she came in the first time, she saw him summon his small strength to be prepared for some fearful thing. जब वो अंदर आई तो उसने देखा कि वो अपने अमेरिकन प्रिजनर पूरी ताकत के साथ कोशिश कर रहा था उठने के लिए, बैठने के लिए, और उसे डर भी लग रहा था। क्यों? क्योंकि वो अजनबी था पूरी तरह से। ही वॉज अ स्ट्रेंजर फॉर दोज पीपल। डोंट बी अफ्रेड, शी बेग्ड हिम सॉफ्टली। डॉक्टर सदाव ने कहा, हाना ने कहा कि अभी तुम्हें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम बिल्कुल सेफ हो, यू आर ऑपरेटेड सक्सेसफुली। हाउ कम यू स्पीक इंग्लिश, ही gasped, एंड आफ्टर दैट he asked that you know English. Rather, she was Japanese. I was a long time in America, she replied. मैं लंबे टाइम से अमेरिका में रही थी, वो जवाब देते हुए कहती है हाना। She saw that he wanted to reply to that, but he could not. And so she knelt and fed him gently from the porcelain spoon. He ate unwillingly, but still he ate. She saw that he wanted to reply to that, but he could not. उसने देखा हाना ने कि वह जवाब देना चाहता है, लेकिन वो जवाब नहीं दे रहा था, जवाब नहीं दे पा रहा था। इसका रीज़न वो बहुत ज़्यादा अपने आप में कमज़ोरी फील कर रहा था और डरा हुआ भी था, अजनबी था। एंड सो शी knelt and fed him gently from the porcelain spoon. और इस तरह से उसने पोर्सलिन, चीनी मिट्टी की बनी हुई स्पून। He ate unwillingly, but still he ate. He ate unwillingly. He did not have desire to eat anything, but then also he started eating the food. उसका मन नहीं कर रहा था खाने का। जब ऐसी कंडीशन अराइज होती है कि इंसान अपने आप में स्ट्रेंजर हो, अजनबी हो, कहीं और का हो, then they did not want to see, they did not want to eat anything. In the same way, that American prisoner was also feeling like that. Student, if you want to take the screenshot of these hard words, you can take for a while. Now you will soon be strong, she said, not liking him and yet moved to comfort him. Now you will soon be strong, she said. तो यहाँ पर हाना उसको कंसिडर करते हुए, उसको समझाते हुए कि अब तुम जल्दी ही स्ट्रांग हो जाओगे, तुम्हारी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। जबकि हाना खुद भी उससे नफरत करती थी, वो भी नहीं चाहती थी। एंड येट मूव टू कंफर्ट हिम, और उसको कंफर्ट करने लगी, आराम देने लगी।
He did not answer. उसने उसे कोई उत्तर नहीं दिया. When Sadav came in the third day after the operation, he found the young man sitting up, his face bloodless with his effort. When Sadav came in the third day, ऑपरेशन हो गया. ऑपरेशन होने के तीसरे दिन सदाव वहाँ पर आया. He found, रोजाना चेक करने आता था कि मरीज जो है वो कैसा है. He found the young man sitting up. तो डॉक्टर सदाव ने देखा वह बैठने की कोशिश कर रहा था. His face bloodless with the effort. उसका चेहरा भी रक्त रहित दिखाई दे रहा था. Lie down, सदाव cried. Do you want to die? डॉक्टर सदाव चिल्लाते हुए कहते, क्या तुम्हें मरना है? चुपचाप लेट नहीं सकते हो, लेटे रहो. He forced the man down gently and strongly and examined the wound. और वो खुद भी उसने उसकी हेल्प की उसको लेटने के लिए. और फिर उसके बाद डॉक्टर सदाव ने उसके वूंड को एग्जामिन किया, जो घाव था, कि अब कैसा है कैसा नहीं. You may kill yourself if you do this sort of thing, he scolded. डांटते हुए डॉक्टर सदाव उसको कहते हैं कि अगर तुम इस तरह से बैठोगे, हरकत करोगे, मूवमेंट करोगे, तो तुम अपने आप को, अपनी बॉडी को ख़त्म कर लोगे. You want rest. What are you going to do with me? The boy muttered. He looked just now barely 17. Are you going to hand me over? तो यहाँ पर अमेरिकन प्रिजनर से पूछता है डॉक्टर सदाव से कि तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो, क्या करने जा रहे हो. He looked just now barely 17. Now he was looking at the age of 17. काफ़ी कमज़ोर भी हो गया था वो. Are you going to hand me over? क्या तुम मुझे पुलिस के हवाले कर दोगे, मुझे पकड़वा दोगे, क्योंकि मैं तो तुम्हारा दुश्मन हूँ. For a moment, Sadav did not answer. He finished his examination and then pulled the silk quilt over the man. For a moment, Sadav did not answer. Sadav ने कुछ समय तक तो कोई जवाब नहीं दिया. He finished his examination and then pulled the silk quilt over the man. फिर उसने उसका जो परीक्षण कर रहा था, उसका घाव कैसा है, ठीक हुआ नहीं हुआ, एग्जामिन करने के बाद उसके जो सिल्क क्विल्ट थी, रजाई थी, वो खींच दी. I do not know myself what I shall do with you, he said. डॉक्टर सदाव रिप्लाई देते हैं कि मुझे खुद भी नहीं मालूम कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा, मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा है. I ought of course to give you to the police. और वैसे मुझे करना चाहिए, मेरा जो कर्म है, मेरी ड्यूटी है, दैट आई शुड गिव यू टू द पुलिस. मुझे तो तुम्हें पुलिस को पकड़वा देना चाहिए. यू आर अ प्रिजनर ऑफ वॉर. नो, डू नॉट टेल मी एनीथिंग. एंड एट प्रेजेंट यू आर अ प्रिजनर ऑफ वॉर. तुम वैसे भी एक प्रिजनर हो, एक अपराधी हो. यू पुट अप हिज हैंड एज ही सॉ द यंग मैन वॉज अबाउट टू स्पीक. और जैसे ही यंग मैन कुछ बोलना चाह रहा था, तो डॉक्टर सदाव ने उसको शांत करते हुए उंगली से इशारा किया कि अब तुम्हें कुछ भी नहीं बोलना है. डू नॉट इवन टेल मी योर नेम अनलेस आई आस्क इट. जब तक मैं ना पूछूं तब तक मुझे तुम्हें अपना नाम भी नहीं बताना है. सो यू कैन सी ऑल स्टूडेंट्स, यू कैन सी दैट व्हाट इज हैपनिंग हियर. Sadav did not want to give the operation to the body of the American prisoner. Then also he operated the body of the American prisoner successfully. And now he is hating that person, that American prisoner. और वो दुश्मन मानकर उससे नफरत भी करता है, लेकिन फिर भी उसने उसकी जान बचाई. So all these things are happening because of the humanity. Once some such qualities arises in the heart of the person, then whatever thinking he might have, then also he used to help the enemy. So in the same way, Dr. Sadav also gave the help to the American prisoner. He operated his body successfully. He took out the bullet from his body, and he also gave him help to live. So students, you can see that your part 11 has been completed till now. And in the next part, I will explain you what happened, whether the Dr. Sadav is going to give the American prisoner to the police or not. Till then, thank you and goodbye.